इस कोरोना काल में आपने बहुत लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि मेरे पास राइट टू लाइफ है, मेरे पास राइट टू लिव है, राइट टू हेल्थ है, वगैरह वगैरह। ये सब राइट्स मुझे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है ये राइट्स इस वीडियो में। राइट टू लाइफ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में बताया गया है। राइट टू लाइफ एक फंडामेंटल राइट है। तो आर्टिकल 21 क्या है? आर्टिकल 21 का टाइटल है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ सुन के बहुत हैवी लगता है ना। हम शॉर्ट में समझते हैं प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ का मतलब क्या है। उससे पहले हमें ये समझना होगा कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ दिया गया है, जिसका मतलब यह है कि अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के पास इतने पावर्स है कि वो दोनों मतलब लेजिस्लेटिव यानी कि उधर के हाउस राज्यसभा लोकसभा जो लॉस फ्रेम करते हैं और एग्जीक्यूटिव जो लॉस पास किए हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। ये दोनों मतलब लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ये दोनों को डायरेक्शन एडवाइस दे सकते हैं अमेरिका के कोर्ट्स कि सुनो, अगर तुम ऐसा ऐसा लॉ पास करो लेजिस्लेटिव को, और अगर कहीं कोई लॉज बराबर फॉलो नहीं हो रहे तो वहाँ कोर्ट रूल कर सकती है कि तुम लॉ से चलो करके। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ दिया गया है, जिसका मतलब है कि कोर्ट्स के पास एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन या एक्शन लेने के राइट्स है, लेकिन लेजिस्लेटिव एक्शन लेने के नहीं। लेकिन आफ्टर 1978 के बाद कोर्ट ने ये बताया एक केस में, मेनका गांधी केस में, कि लेजिस्लेशन के लॉज रीजनेबल जस्ट एंड फेयर होने चाहिए। इस जजमेंट ने आर्टिकल 21 का स्कोप या कहे आर्टिकल 21 की डेफिनेशन को इलैबोरेट कर दिया। पर्सनल लिबर्टी को समझने के लिए दो इम्पॉर्टेंट केसेस को समझना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट केस ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950। ये केस में ए.के. गोपालन को डिटेन यानी कि पकड़ लिया था प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट को लगाकर। फिर ए.के. गोपालन गए सुप्रीम कोर्ट इसे चैलेंज करने, कहते हुए कि ये जो एक्ट है वो मेरी पर्सनल लिबर्टी को बाधा पहुंचा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये केस में कहा कि पर्सनल लिबर्टी सिर्फ दो घटनाएं में ही इन्फ्रिंज होती है। एक, फिजिकल रिस्ट्रेन यानी आपको रस्सी से बांध दिया है, समझो, जिस चीज़ से आपके बॉडीली मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट किया गया हो। और दूसरा, कोएर्शन यानी कि समझो आपके सर पे किसी ने गन पॉइंट रख के आपसे कुछ कराया हो या आपको कोई धमकी दे के कुछ कर रहा हो। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं है तो आपकी पर्सनल लिबर्टी इन्फ्रिंज नहीं होती। ये केस के जजमेंट को नैरो इंटरप्रिटेशन भी कहा जाता है। फिर आया 1978 में एक हिस्टोरिकल केस जिसे हम मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से पहचानते हैं। इस केस में मेनका गांधी जी जो है, इनका पासपोर्ट गवर्नमेंट ने सीज या जब्त कर लिया बिना कोई जस्टिफिकेशन या कोई रीज़न दिए हुए। फिर अपना पासपोर्ट सीज किया गया, इसलिए इस गवर्नमेंट के डिसीजन के अगेंस्ट मेनका गांधी सुप्रीम कोर्ट में गए और ये कहा कि ये मेरा पर्सनल लिबर्टी का इन्फ्रिंजमेंट है। इस केस का डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पर्सनल लिबर्टी का एक वाइड कंसेप्ट है, ये सिर्फ फिजिकल रिस्ट्रेन या कोएर्जन से ही इन्फ्रिंज हो ऐसा नहीं है। इस जजमेंट से आई आज के पर्सनल लिबर्टी की वाइडर डेफिनेशन। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई भी लॉ या प्रोसीजर जिससे पर्सनल लिबर्टी को कर्टेल करना है उसे रीजनेबल, जस्ट और फेयर होना चाहिए। अभी समझते हैं राइट टू लाइफ में लाइफ ये शब्द का मीनिंग क्या है, लाइफ में कौन कौन से राइट्स आते हैं। लाइफ ये एक वर्ड में बहुत सारे राइट्स है एक सिटीजन्स को मिले हुए, जैसे कि राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू हेल्थ, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, राइट अगेंस्ट नॉइज पोल्यूशन, राइट टू ट्रैवल अब्रॉड, राइट टू फ्री लीगल एड। आपको जान के खुशी होगी कि राइट टू स्लीप ये भी एक राइट है एक सिटीजन्स को मिला हुआ।
अभी सवाल आता है कि क्या ये राइट्स जो हमें आर्टिकल 21 से दिए गए हैं वो गवर्नमेंट कर्टेल कर सकती है क्या? तो आर्टिकल 359 कॉन्स्टिट्यूशन का डील करता है इमरजेंसी प्रोविजन से। आर्टिकल 359 के अंडर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर्स है कि वो इमरजेंसी के समय आर्टिकल 21 को सस्पेंड कर सके। इसी पावर से अभी तक 3 बार यानी 1962 चाइनीज अटैक, 1971 पाकिस्तान अटैक और 1975 इंटरनल इमरजेंसी के वक्त आर्टिकल 21 सस्पेंड किया गया था। लेकिन फिर आया अमेंडमेंट 44 जिसे पास किया गया था 1976 में, जिसमें था कि आर्टिकल्स 20 एंड 21 में दिए गए फंडामेंटल राइट्स को नेशनल इमरजेंसी के वक्त भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। ये था आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में। होप आपको आर्टिकल 21 शॉर्ट में समझ आया हो। थैंक यू।